प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। इसमें तो जो कानून होगा, कानून अपना काम करेगा। ये सब संपोले हैं। इस तरह की हरकतें उनके वजूद पर बहुत भारी पड़ेगी। ये कौन होता है? इतने देर जेल में रहा, कोई चू तक नहीं किया। हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के नारे। पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में लहराया पाकिस्तान का झंडा। देशद्रोही मसरत आलम ने एक बार फिर भारत के खिलाफ आग उगली। हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान के नारे लगाए। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। भारत के सबसे बड़े दुश्मन से बात करता है ये देशद्रोही। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये देशद्रोही हिंदुस्तान के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान पाकिस्तान। इसका खुला घूमना भारत की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। आखिर कब गिरफ्तार होगा देशद्रोही मसरत आलम? क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान में आजाद घूम रहा है मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का मास्टरमाइंड, जो हाफिज के इशारे पर काम करता है, जो हाफिज के इशारे पर कश्मीर में लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता है। नफरत का पाठ पढ़ाने वाले इस देश के दुश्मन का नाम है मसरत आलम। ये साफ हो चुका है कि कश्मीर में अलगाववादी मसरत आलम हाफिज सईद के नक्शे कदम पर चलता है। कश्मीर में जो नफरत सीमा पार से हाफिज सईद फैलाता है, वही काम मसरत आलम कश्मीर में बैठकर करता है। खबर है कि कल के वाकये के बाद हाफिज सईद ने मसरत को फोन करके उसे शाबाशी भी दी। इन दोनों के बीच 5 मिनट में 7 बार बात हुई। पहले पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाया, तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से फोन आया। पहले लोगों की भावनाएं भड़काई, फिर हाफिज सईद से शाबाशी पाई। एक तरफ हाफिज सईद और दूसरी तरफ मसरत आलम। हाफिज सईद भी कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने की बात करता है, मसरत आलम भी। फर्क यह है कि हाफिज सईद सीमा के उस पार रहकर जहर उगलता है और मसरत आलम भारत में रहकर। मुंबई हमले के गुनहगार और भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के नक्शे कदम पर ही मसरत आलम काम करता है। लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों से खबर मिली है कि सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर हुई रैली के बाद मसरत और हाफिज सईद के बीच फोन पर बात हुई। कश्मीर में पाकिस्तान के नारे लगाने पर हाफिज ने मसरत को शाबाशी दी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के बाद पाकिस्तान से मसरत को 5 मिनट में 7 फोन कॉल्स आए। एक फोन कॉल तो करीब 1 मिनट तक चला। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये फोन हाफिज सईद की हो सकती है। फिलहाल इस फोन कॉल के आवाज को मिलाया जा रहा है। रैली के बाद पाकिस्तान से जितने भी फोन आए, सब में रैली को आयोजित करने के लिए शाबाशी दी गई थी। गिलानी और मसरत की रैली को पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के कई हिस्सों में लाइव टेलीकास्ट किया गया था। गिलानी हो या यासीन मलिक हो या फिर मसरत हो, ये सब संपोले हैं। मसरत आलम, सैयद अली शाह गिलानी समेत कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन पर कश्मीर के हैदरपुरा में भड़काऊ गतिविधि और पाकिस्तान का झंडा फहराने को लेकर केस दर्ज किया गया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मसरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो इसमें कौन सी परेशानी हो रही है किसी को? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन चीजों को उनको बर्दाश्त करना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग यही चाहते हैं और हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी रैलियां देखी, लेकिन इस तरह का बदलाव हमने नहीं देखा जो आज देखा। माना जाता है कि मसरत आलम के रिहा होने के बाद ये बदलाव दिख रहा है। नहीं, ये लोगों की यहाँ ये जज्बात हैं। ये तो हमेशा ही ऐसा 2010 में 2008 में ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा ही हुआ था, इससे ज्यादा हुआ था।
बुधवार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद अली शाह गिलानी 3 महीने के बाद कश्मीर लौटे। इसी मौके पर हुर्रियत की बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली का पूरा इंतजाम, भीड़ जुटाने से लेकर झंडे बैनर तक, सारा इंतजाम हाल ही में जेल से छूटे सेपरेटिस्ट लीडर मसरत आलम ने किया था। वो भी रैली में मौजूद था। मसरत आलम के ही कहने पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई। उसके समर्थक कार और मोटरसाइकिल में घूम घूम कर पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे थे। इतना सब हो गया, लेकिन अब भी मसरत आलम आजाद घूम रहा है। क्या मसरत आलम देश की शांति के लिए खतरा नहीं है? दिल्ली से शमशेर सिंह के साथ मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। देशद्रोही मसरत आलम को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार एक बार फिर आमने सामने है। मसरत आलम को केंद्र सरकार गिरफ्तार करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मसरत आलम की पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी पर कड़ा एतराज जताया है। राजनाथ सिंह ने मुफ्ती सरकार से मसरत को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन मुफ्ती सरकार मसरत को गिरफ्तार करने के पक्ष में नहीं है। वो सिर्फ उसे नजरबंद करना चाहती है। हाफिज सईद का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। 5 साल ये देशद्रोही सलाखों के पीछे रहा। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे हाल ही में रिहा किया, लेकिन ये देशद्रोही अब भी नहीं सुधरा। ये अब भी हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। मसरत आलम ने बुधवार को कश्मीर में एक रैली के दौरान पाकिस्तान के नारे लगाए, कश्मीर की जनता को भड़काने वाली बातें कही। मसरत आलम नारे लगा रहा था, पीछे पीछे उसके समर्थक वही नारा दोहरा रहे थे। मेरी जान, मेरी जान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस नारेबाजी में मसरत पब्लिक को उकसा रहा था, उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा था। हाफिज सईद का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस देशद्रोही का हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवादी हाफिज सईद से भी रिश्ता है, ये भी सबके सामने आ गया। लेकिन अब ये देशद्रोही फिर सलाखों के पीछे जाएगा। इस खबर के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की। गृह मंत्रालय की ओर से मुफ्ती सरकार को एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मसरत के खिलाफ पूरे सबूत हैं, उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू मी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जिसने कोई गलती होगी उसमें तो जो कानून होगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुफ्ती सरकार मसरत आलम को गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है। सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद चाहते हैं कि मसरत आलम को सिर्फ हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद किया जाए। मुफ्ती सरकार का कहना है मसरत आलम को गिरफ्तार करने से सरकार की हीलिंग टच पॉलिसी पर असर पड़ेगा। पुलिस ने मसरत आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन वो कब गिरफ्तार होगा इसका अब भी इंतजार है। हाफिज सईद का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। इतने हंगामे के बाद मसरत आलम का एक और बयान आया। मसरत आलम ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा उसने नहीं फहराया, जनता ने फहराया, और कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा बार बार फहराया जाएगा। आपका सवाल था कि कल आपने लहराया, मैंने खुद नहीं लहराया, ये एक हकीकत है, लेकिन लोगों ने लहराया तो मैं उसको जायज समझता हूँ। आगे भी काफी सारी रैलीज होगी, क्या आपको लगता है कि उनमें अगर आपको मौका मिले आप पाकिस्तानी फ्लैग फिर से लहराएंगे या पाकिस्तानी स्लोगन्स देंगे? देखिए, ये लोगों का काम है झंडे लहराना वगैरह, तो वो लोगों पे आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये पहली बार नहीं है, ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहेगा। कश्मीर में रहने वाली दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी भी मसरत के सुर में सुर मिला रही हैं। वो भी भारत के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आसिया वो महिला है जिन्होंने पाकिस्तान डे पर कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराया था। कल जो रैली हमने देखी, खुले आम जो है उसमें पाकिस्तानी के समर्थन में नारेबाजी हुई, पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूँगी कि ये हमारे जज्बात का इजहार है। जो जज्बात हमारे दिलों के अंदर हैं, उन्हीं जज्बात का इजहार था ये। इसलिए जब कभी भी कश्मीरी मुसलमानों को सड़कों पे आने का मौका मिलेगा
तो आपको ऐसी रैलियां देखनी पड़ेंगी। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तान एक जारिया की हैसियत रखता है हमारे लिए। हिंदुस्तान ने नाजायज कब्जा जमाया हुआ है कश्मीर पे, इसलिए सीधी सी बात है, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। हम कश्मीर का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ देखना चाहते हैं। और ये मसरत आलम पाकिस्तान में कैसे हीरो बना, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीं पर पाकिस्तान के नारे लगाने वाले देशद्रोही मसरत आलम की खबर। मसरत आलम का मामला सिर्फ भारतीय मीडिया में नहीं, पाकिस्तानी मीडिया में भी छाया रहा, लेकिन नफरत फैलाने वाले इस मसरत को पाकिस्तानी मीडिया ने हीरो बना दिया। भारत में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाने पर मसरत आलम का कड़ा विरोध हो रहा है। मांग उठ रही है मसरत आलम को जल्द गिरफ्तार किया जाए, लेकिन यही मसरत आलम कल के कारनामे से पाकिस्तान में हीरो बन गया है। पाकिस्तानी मीडिया में ये मसरत आलम छाया रहा। भारतीय हुक्मरानों को उसक शदीद धचका पहुंचा जब श्रीनगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कश्मीरियों की रैली में सब्ज हिलाली परचम इस शान से लहराया कि श्रीनगर पाकिस्तान का हिस्सा नजर आने लगा। कल मसरत की नफरत की खबर पाकिस्तान के सभी चैनल्स पर छाई रही। जिस मसरत ने नफरत की बात की, आतंक की बात की, कश्मीर को अलग करने की बात की, वो मसरत पाकिस्तान की नजर में हीरो बन गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह सईद अली गिलानी नई दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल करने के लिए हुर्रियत रहनुमा मसरत आलम की क़यादत में अवाम का समंदर उमड़ पड़ा। जेल से रिहाई पाते ही मसरत आलम कश्मीरों का जम्मे गफीर लेकर निकल पड़े और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। हर तरफ सब्ज हिलाली परचम लहराते देखकर भारतीय मीडिया को तो जैसे आग लग गई। पाकिस्तान ने भले ही मसरत को हीरो बना दिया, लेकिन उसका भारत में कड़ा विरोध हो रहा है। हर जगह से मसरत की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। और मसरत के मामले पर अब कैसे घिर चुकी है बीजेपी सरकार, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मसरत के देश विरोधी हरकत के बाद बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि मसरत पर कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को कश्मीर में गठबंधन के बारे में फिर से सोचना चाहिए। अलगाववाद और आतंकवाद के आकाओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी इस तरह के मंसूबे, इस तरह की हरकतें उनके वजूद पर बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं अगर दिखती रहेंगी तो निश्चित तौर से सबसे ज़्यादा अगर किसी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो ताकतें हैं जो ताकतें कि अभी भी समझने को तैयार नहीं। मसरत आलम पाकिस्तान का एजेंट है, ये मसरत आलम राष्ट्रद्रोही है, ये मसरत आलम हिंदुस्तान का घोर विरोधी है। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर एक बार पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान मूवमेंट वहाँ चलेगी। और आप देखिए कल छूटने के बाद प्रो पाकिस्तान मूवमेंट चली, पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए। तो उसके लिए जिम्मेदार और गुनहगार वहाँ की सरकार है जिसने उनको छोड़ा है। कल का जो जघन्य अपराध किया है देशद्रोह का, फिर एक बार मसरत आलम को गिरफ्तार करो और तिहाड़ की जेल में उसको रखो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ने भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से वार्ता करेंगे। ये उसी का नतीजा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, आप देखिए आज की 20 बड़ी खबरें टॉप 20 रिपोर्टर्स के साथ, बस इस ब्रेक के बाद।